morning, students. Welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter. Okay, chapter 5 about the separation of substances. Okay, today we are going to discuss about different method of separations. Okay, so open your book, page number 36. Method of separation. We will discuss some simple method of separations substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in डे टू डे एक्टिविटीज़. ओके, तो उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ आप डेली यूज़ करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं. देखिए, तो पहला है हैंड पिकिंग. तो आप पिक्चर में देखो, पिक्चर में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो मैन है, राइट, देखो ये मेन जो कर रहे हैं तो वो हैंड पिकिंग, मतलब आपको देख के पता चल जाएगा कि ये कुछ ग्रेन्स में से स्टोन्स वगैरह निकाल रहे हैं, राइट. यहाँ पे देखो, तो हम करते हैं ना, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं गेहूँ या चावल, व्हीट और राइस में से हम जो अनयूज्ड आइटम है तो हम निकालते हैं. So the method of hand picking can be used in separating slightly larger size impurities. Okay, larger size होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसे उसको हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं. मतलब सिर्फ धूल होगी तो ऐसे नहीं होगी, पर मिट्टी के ऐसे पीसेस जो आप ऐसे हाथों से पकड़ सकते हो ऐसे. ओके, तो larger size impurities like the pieces of dirt, stone, and husk from wheat, rice, or pulses. Okay, the quality of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is convenient method of separating substances. Right? तो वो ऐसे ही नहीं दूर होती है, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हम उसे हाथों से निकालें. तो पहला मेथड है हैंड पिकिंग. नेक्स्ट, थ्रेसिंग. ओके, तो थ्रेसिंग क्या होता है कि देखो कि जो फार्म में क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, बराबर, तो आपने वो बंडल उनके देखे होंगे. उसमें से जो गेहूँ होता है वो ऐसे सीधे नहीं ऐसे आ जाते हैं हाथों में, राइट. जैसे कि आप एप्पल ग्वावा वैसे अलग लेते हो हाथों से प्लग करके, राइट. तो ऐसे नहीं होता है, वो पूरा एक उसका सेट होता है, उसमें होता है, राइट. उनके स्टॉक में, उसे स्टॉक बोलते हैं. तो उसमें से आपको निकालना होता है, तो पहले ड्राइड होने देते हैं. ओके, फिर उनको ऐसे कोई हार्ड पीस होती है उसमें ऐसे जोर जोर से मारा जाता है ताकि वो अलग हो जाए. अब तो उसके मशीन्स आ गए हैं, तो उसे कहते हैं थ्रेशिंग. ओके, तो थ्रेसिंग, you must have seen the bundle of wheat or paddy stalks lying in the field after harvesting the crop. ओके, क्रॉप को वहाँ से कट कर दिया जाए तो आपने वहाँ पे वो बंडल वगैरह ऐसे रखे होते हैं ड्राइड होने के लिए, राइट. सो ओपन नेक्स्ट पेज. देखिए, ये मेन है, वो वहाँ पे थ्रेसिंग कर रहे हैं. ओके, बंडल को ऐसे वहाँ पे से पछाड़ रहे हैं ताकि वो उसमें से ग्रेन्स निकले. तो dried in sun before the grains is separated from them. Each stalk had many seeds attached to it. तो imagine the number of grain seeds is 100 of bundles. तो एक एक को ऐसे हाथों से निकालेंगे तो कितना टाइम जाएगा, राइट. सो one may pluck mangoes, guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes and guava. मैंने बोला ना कि एक एक को ऐसे प्लक करो तो वो अलग बात है, वो तो फ्रूट्स बड़े होते हैं, तो ये तो सीड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है, राइट. सो द प्रोसेस दैट इज यूज सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स इट इज थ्रेसिंग. ओके, थ्रेसिंग से वो अलग किया जाता है. इन दिस प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में द स्टॉक्स आर बिटन, बिटन मतलब मारना,
to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used thresh large quantity of grain. बराबर, पहले तो ऐसे हाथों से करते थे, अब तो मशीन्स आ गए हैं. बराबर, या तो बुलॉक्स का यूज़ करते हैं. चलो नेक्स्ट है विनोविंग. विनोविंग तो विंड से होता है विनोविंग. लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज शी डूइंग? बराबर, तो ये आपने देखा होगा. इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं ना, उसमें कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक्स के पार्ट्स जो होते हैं, उसके हस्क बोलते हैं, जैसे वो गेहूं के छिलके वगैरह होते हैं ना, तो उसे हस्क बोलते हैं. तो वो एक एक हाथों से ऐसे पिकिंग करके निकालना, तो दैट इज़ नॉट ईजी. बहुत उसमें टाइम लगता है, वो इजीली हम नहीं कर पाते. तो विनोविंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस. बराबर, तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि देखो, ये लेडी यहाँ पे ऐसे हाथों में पूरे ग्रेन्स का एक जो होता है उसका बकेट उसमें लेके खड़े हैं. बराबर, और हाइट के ऊपर खड़े हैं थोड़ा. फिर उसे धीरे धीरे नीचे गिराते हैं. तो विंड की वजह से जो हस्क होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, तो वो यहाँ पे दूर गिरते हैं. देखो, ये यहाँ पे गिर रहे हैं. बराबर, तो ये जो वेस्टेज है, बराबर, हस्क अलग हो गए और ग्रेन्स तो हेवी होते हैं, तो वो यहाँ पे गिरे हैं. फिर वो धीरे से ब्रूम से वो हस्क को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं. तो इतना काम उनका इजी हो गया. ओके, सो मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द sawdust or powder dry leaves. Keep this mixture on the plate or newspaper. एक एक्टिविटीज आपको करनी है कि कैसे अलग किया जाए. ओके, look at the mixture carefully. Can the two different components be made out easily? अब उनको easily कर सकते हैं अलग. जैसे कि डस्ट पाउडर वो होता है ना, लकड़ी का, वो जहाँ पे वो कारपेंटर्स काम करते हैं तो उनका डस्ट निकलता है, उसे सो डस्ट कहते हैं. तो और उसका पाउडर वो या तो लीव्स, ड्राई लीव्स, उसको मिक्स करना है, फिर उनको अलग करेंगे, तो इजी है. तो उस चीज़ों को हम इजीली एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर पाते हैं. हम क्या करते हैं, यही मिक्सचर को, make your mixture to open ground and strain on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate, the sheet of paper containing the mixture, जैसे ये लेडी कर रही है ना, वही प्रोसेस बोल रहे हैं. At your shoulder height, बराबर ऊंचे से करना है. Tilt it slightly, धीरे धीरे इसे नीचे गिराना है, so that the mixture slides out slowly. तो क्या होगा, both the components sand and sawdust, सैंड देखो हेवी होती है, बराबर, तो आगे गिरेगी, और sawdust वो थोड़े दूर जाएंगे क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं. ओके, सो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग. इस मेथड को क्या बोलते हैं, विनोविंग. ओके, सो विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स. बराबर, दो चीज़ होनी चाहिए, हेवियर और लाइटर. दोनों हेवियर हो गए तो अलग नहीं कर पाएंगे. तो हेवियर और लाइटर चीज़ों को ही अलग करने के लिए हम विनोविंग यूज़ करते हैं. राइट, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. चलो, और थर्ड प्रोसेस है शीविंग. बराबर, देखो ये मेन जो कर रहे हैं, और यहाँ पे हम घर पे रोज़ करते हैं, मम्मी करती है ना. सीविंग मतलब कुछ चीज़ों को ऐसे छानना. तो मोस्टली फ्लोर होता है हमारे घर पे, उसे हम सीविंग करते हैं. राइट, और चाय की पत्ती वो अलग करते हैं. और जो मेसन्स होते हैं, वो जो सैंड होती है ना, उसमें छोटी और बड़ी दोनों साइज़ की होती है, तो छोटी ज़्यादा यूज्ड होती है. बराबर, तो उसमें वो सीविंग का यूज़ करते हैं. तो उसमें क्या करना है, तो देखिए, sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of sieve while the bigger impurities remain on this sieve. बराबर, जो हमें चाहिए
बराबर। तो वो छोटा छोटा होता है तो वो नीचे आ जाता है, और जो सीव में रहता है, छलनी में, तो वो बड़े बड़े पार्ट्स उसमें रह जाते हैं, तो आप उसको सेपरेट कर लेते हैं, राइट। इन अ फ्लोर मिल, impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding it. हम ऐसे ग्राइंड करने से पहले ऐसे क्लीन करते हैं ना, वरना तो कंकर वगैरह हमारे सब पीस जाएंगे. So usually a bag of wheat is poured in slanting sieve. The sieving removes piece of stone, stalk, husk. They may still remain with the wheat after threshing and winnowing. थ्रेसिंग और विनोविंग के अलावा भी अगर वो रह जाए, बराबर, तो ऐसे पहले सीव से हम करते हैं तो ग्रेन्स थोड़े क्लीन हो जाते हैं, बराबर. फिर भी लास्ट में रह जाए तो फिर हैंड पिकिंग तो है ही. सो ऐसे ही सेपरेट हम करते हैं. तो कभी कभी सैंड में से सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड, तो ये भी एक एक्टिविटी है. तो ये दोनों एक्टिविटीज़ किस में यूज़ हो जाती है? सीविंग. ये सीविंग मेथड से. Bring a sieve and small quantity of the flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk piece and mix it with the flour. बराबर. थोड़े थोड़े चॉक के टुकड़े करके उसमें गेहूँ के साथ डालने हैं, ओके, और फिर उसे मिक्स कर देना है. Can we separate the flour and the powder chalk by sieving? देखो, अगर आपने पूरा सा पाउडर ऐसे कर दिया है तो नहीं होगा, बराबर. पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस रखे हैं तो वो चौक के जो पीसेस है वो रह जाएंगे और गेहूँ नीचे चला जाएगा. पर अगर बिल्कुल पाउडर कर दिया है तो नो, वो भी गेहूँ के साथ पहले निकल जाएगा, राइट. तो सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, बराबर. तो दोनों की साइज अलग अलग होनी चाहिए. जो इम्प्योरिटीज़ है वो थोड़ी लार्जर होनी चाहिए और जो हमें निकालना है वो छोटी होनी चाहिए, राइट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट मेथड्स, बराबर. बाकी मेथड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.